नमस्कार। सियाराम कला रचना के श्रुतिधर कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वो रचनाएं या वो भजन गायक या वो लोक संगीत या वो राग रागिनियाँ जो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई या कम मात्रा में पहुंच पाई हैं, तो उन्हीं की चर्चा जो है ना इस कार्यक्रम में हम करते रहते हैं। और आज फिर एक नए संस्करण के साथ आप लोगों के बीच हूँ। आपको थोड़ी सी पहले जानकारी दे दूं कि सन 1975 में एक फिल्म आई थी, जय संतोषी माँ। तो फिल्म काफ़ी हिट हुई थी और उस समय जो है नारी शक्ति का बड़ा गुणगान किया गया था। जितनी भी देवियाँ थीं उन सबका, तो सीता माता, सती अनुसुईया या सत्यवान सावित्री जी, तो और सारी देवियाँ। तो उसमें सत्यवान सावित्री का जो है इसमें 4-5 भजन जो लोक कलाकार थे, जो देसी गाने वाले अपने क्षेत्र के, तो उस समय भजन जो है ना सत्यवान सावित्री के ऊपर खूब तैयार हुए थे। तो मैं आपको बता दूं 3-4 भजन है ये। एक तो भजन वो है कि तुझसे डालूंगी भंवरियाँ, पेड़ से उतरया दिलबर पेड़ से। और एक ये है कि छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ सोचा विचारा नहीं है। और तीसरा जो है ना वो है जाने न दूंगी और अपनी जान भी दूंगी, अपने पति के प्राण न दूंगी। इस तरह से जो है ना वो थे। और 4-4 8-8 आने की ये प्रतियां भी छपी थी। लेकिन क्या हुआ कि फिर वो जो है वो समय गुजर गया और सिनेमा और ये सब जो है ना अच्छे कलाकार आ गए अच्छे, तो वो उसमें कहीं जो है वो गुमनाम हो गई। लाइनें अच्छी थी और भजन भी अच्छे थे और गाए भी खूब जाते थे। और माताओं बहनों ने जो है ना इसको गाने में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो आज मैं बता दूं आपको कि ये जितने भी भजन थे राग रागिनी और शायरी पे, जैसे छीन सिंदूर मेरा लिया है ये शायरी पे आधारित है, यानी गज़ल पे आधारित है। तो आपको जो है ना वो उसकी तर्ज लानी पड़ेगी। और ये तुझसे डालूंगी भंवरिया, पेड़ से उतरया दिलबर पेड़ से, ये ब्रज भाषा की जो रागिनी है उस पर आधारित है। और जो सबसे ज़्यादा आप माताओं बहनों को जो दिक्कत होती है आप सब लोगों को, वो इस पे है कि जाने न दूंगी परेशान न दूंगी, अपने पति के प्राण न दूंगी। तो ये भजन जो है वो इस तरह का है कि है तो ये राग रागिनी पे और बहुत अच्छी राग है इसकी, लेकिन जो है जो पेशेवर लोग हैं या गायक कलाकार हैं तो उन्होंने अपने अपने तर्ज पे और अपने अपने वो से सेट कर लिया है। किसी ने इलेक्ट्रॉनिक साजपात पे सेट कर लिया, किसी ने क्या किया। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। जो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जाने न दूंगी और अपनी जान भी दूंगी, या अपनी जाने न दो, कोई कहता है कि जाने न दूंगी और वो जो है ना अलग अलग है ये लाइन। कोई तो ये कहता है जान न दूंगी पर अपनी शान न दूंगी, अपने पति के प्राण न दूंगी। तो इस तरह की लाइन है। तो हम कुछ नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि राग पे आप लोगों की जो सिंगल ठेका की ढोलक बजती है जिन माताओं बहनों की, वो राग कैसे इस पे बैठे, और वो राग बहुत अच्छी बैठ जाएगी। आप इस भजन को जो है एक बार सुने, फिर मैं राग की भी जिक्र करूंगा आपसे कि राग कैसे बैठाते हैं। और ये देखो लोक जो राग है मध्य प्रदेश की एक राग है, उसी पे आधारित है। तो मैं वो राग भी जो है ना बताऊंगा। देशराज पटेरिया ने वो गीत है ना गाया था और वही इसमें राग है। और वही उसी राग पे ये जाने न दूंगी परेशान न दूंगी, या जाने न दूंगी अपनी जान भी दूंगी और अपने पति, ये धमकी एक तरह की जो है ना सावित्री जी की धमकी भी दी। वैसे उसने बहुत ही जो है वो धैर्य से काम लिया और अनुनय विनय भी, मतलब यमराज से जो है प्रार्थना भी की और अपनी जो है लाचारी भी बताई। जैसे छीन सिंदूर में लिया है, कुछ सोचा विचारा नहीं है। और यहाँ पे उसने तिकड़मबाजी भी खेली, एक दांव भी खेल दिया। यमराज ने 2 वरदान जो है वो कहा कि भाई हम तो इनको सत्यवान को तो ले जाएंगे, आप तो कोई 2 वरदान मांग लो। तो पहले उसने जो वरदान मांगा था वो जो है ना सास ससुर के जो नेत्रहीन थे, मतलब उनकी आंखों की ज्योति चली गई। तो पहले तो वो वरदान मांगा, धीरे धीरे बातों में फंसा के उसने यमराज को अटका दिया। तो आज अब बात करते हैं कि छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ सोचा विचारा नहीं है। खास करके राग की बात कर रहे हैं।
जो माताओं बहनों को इसमें राग बैठाने में दिक्कत आती, वो मैं आज बता रहा हूँ आपको। आप जो है समझें इसको एक बार। वो जाने न दूंगी और अपनी शान न दूंगी, अपने पति के प्राण न दूंगी, अपने पति के प्राण न दूंगी। जान न दूंगी और अपनी जान भी दूंगी, अपने पति के प्राण न दूंगी। अब यहाँ पे देखो, आपको ठेका लगेगा, आपकी जो साधारण ढोलक चलती है उसमें, आज यमराज तुम अन्याय नहीं कर सकते, मेरे जीते जी मेरे नाथ नहीं मर सकते, मेरे जीते जी मेरे नाथ नहीं मर सकते। वो तुम्हें इस मौत के साए को हटाना होगा, आज यमराज तुम्हें लौट के जाना होगा, आज यमराज तुम्हें लौट के जाना होगा, आज यमराज तुम्हें लौट के जाना होगा। ओ मैं अपना अभिमान न दूंगी, अपने पति के प्राण न दूंगी। तुमने क्या सोचा मेरा पति लकड़हारा है, तुमने क्या सोचा मेरा पति लकड़हारा है, इसकी किस्मत ने कुल्हाड़ी से इसे मारा है, इसकी किस्मत ने कुल्हाड़ी से इसे मारा है। वो भूल से भूल हुई ये बड़े सितमगर हैं, एक राजा के बेटे और मेरे ईश्वर हैं, एक राजा के बेटे और मेरे ईश्वर हैं, एक राजा के बेटे और मेरे ईश्वर हैं। वो मैं अपना सत्वान न दूंगी, अपने पति के प्राण न दूंगी। ओ तुमने पति धर्म और सतीत्व को नहीं पहचाना, मेरी शक्ति और मेरी भक्ति को नहीं जाना, और शक्ति और भक्ति से भगवान ला खड़ा कर दूं, ला मेरे सामने मुर्दे को मैं जिंदा कर दूं, ला मेरे सामने मुर्दे को मैं जिंदा कर दूं, ला मेरे सामने मुर्दे को मैं जिंदा कर दूं। ओ मैं अपना भगवान न दूंगी, अपने पति के प्राण न दूंगी। तो ये तो रही राग, और आपकी ये साधारण जो ढोलक आप लोग बजाते हो उस पर आसानी से जो है ना ये गाया जा सकता है। अभी हम आपको वो थोड़ा सा वो बताएंगे भी। और ये जो राग है पर्टिकुलर, देखो ये देशराज पटेरिया का एक गीत आया था, वो आप सुने, उसी समय ये आया था जब ये भजन लिखा गया था। उस अब किसने लिखा कोई जानकारी नहीं है। अगर उस समय प्रति जब छपी थी, हमने 4-4 8 आने मिलती थी फुटपाथ पे, अगर वो अब सुरक्षित नहीं रह पाए, किसी के पास सुरक्षित नहीं रह पाए, तो सबने अपने अपने हिसाब से जो है ना लाइनों को जोड़ लिया है, आगे पीछे कर लिया है, और अपने राग जो है ना अपने हिसाब से मिला ली। जैसी कोई कलाकार अच्छा है तो उसने अपने हिसाब से ढोलक और तान बजा ली और किसी। लेकिन ये पर्टिकुलर जो राग है वो आप एक बार समझ लें। वो एक दिन बोली नारी पिया से, गाँव तुम्हारो जर यारो, इते पवारो डोर बछेरो, हमसे ना कटे है चारो, इते पवारो डोर बछेरो।
या तो बलम गर नल लगवाए दो, कहना मेरो ना डारो, ते पवारो डोर बछेरो, हमसे ना कटे है चारो। जाने न दूंगी परेशान न दूंगी, अपने पति के प्राण न दूंगी, के प्राण न दूंगी। तो ये तो एक तर्ज है। और जो आप लोग जो ढोलक, हमें तो खाली राग समझाना था आपको, आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप जो है ना सीधी सी जो है ना वो इस पे बजा सकते हैं, इसमें आपको जरा सी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने पति के प्राण न दूंगी, जान न दूंगी, अपनी जान भी दूंगी, अपने पति के प्राण न दूंगी, अपने पति। अब देखो ये इसी आपकी ढोलक पे कैसे चलता है कि तुमने क्या सोचा मेरा पति लकड़हारा है, इसकी किस्मत ने कुल्हाड़ी से सदा मारा है, तुझसे ये भूल हुई ये बड़े सितमगर हैं, एक राजा के बेटे और मेरे ईश्वर हैं, एक राजा के बेटे और मेरे, एक राजा के बेटे और मेरे ईश्वर हैं। अरे मैं अपना भगवान न दूंगी, अपने पति के प्राण न दूंगी। तो इसी टाइप से आपकी ढोलक बजती है और इसी टाइप से राग, और देसी राग है। तो आप है ना ज़्यादा जो है वो गहरे में न जाए और इस राग को सीखें और अभ्यास करें, और अच्छा जो है ना अपनी कीर्तन मंडली बनाए। और ये जो है ना ये बजाने वाला या ये अगर कोई टाँची लगाने वाला नहीं है तो ये पहन लो, और अगर कोई अगर अभ्यास करो तो इसको इस तरह से जो है ना इस तरह से झटका के ऐसे, अपने पति के प्राण न दूंगी, अपने पति के प्राण न दूंगी, जाने न दूंगी, अपनी जान भी दूंगी। तो इस तरह से धर्म ग्रंथों से जुड़े, और जो अपने शास्त्रीय संगीत है उससे जुड़े, वैदिक परंपरा से जुड़े, और इसी तरह से जो है हमें सपोर्ट करते रहे। तो देश के कोने कोने की जो है जो भी सभ्यता है, जो वहाँ की लोक संगीत है और जो वहाँ की रागें हैं, तो हमें इसी प्रकार से अवसर देते रहिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।